हेलो, मैं रामेंद्र कुमार सिंह आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आज डायबिटीज़ शुगर में हम कैसे अपने आप को बचा के रखें। जो होना था वो तो हो चुका है, डायबिटीज़ शुगर जो है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ तो बोलता है कि रोटी कम से कम खाओ, चावल कम से कम खाओ। वो तो कुछ बोलता भी नहीं है कि रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ। वो तो कहता है कि कैसे मेरा बिजनेस चल रहा है, दवाएं खाते रहो, 2000 4000 की इंसुलिन लगाते रहो, मेरा बिजनेस जीता रहे, चलता रहे और तुम जीते रहो। और फिर पता चलता है कि लीवर, हार्ट, किडनी सब धीरे धीरे अंदर अंदर गायब हो गई, ख़त्म हो गए। गायब क्या होना है, उसकी कार्य क्षमता ख़त्म हो गई। तो मैं आपको बताऊंगा कि खाना तो है, रोटी भी खाना है, चावल भी खाना है, लेकिन आपको मैं एक नाश्ते के रूप में मैं बताऊंगा कि ये मेरे बीच में आप देखें, ये नाश्ता मेरे लिए तैयार है, क्योंकि मैं भी डायबिटीज़ का रोगी हूँ। सीधी सीधी बात है, छुपाने की बात नहीं है, मैं भी डायबिटीज़ का रोगी हूँ। इसमें आप देखें, ये चना भी है और गेहूँ भी है। ये चना और गेहूँ, और ये क्या है, टमाटर भी है और धनिया भी है। और इसमें आदि तो प्रेजेंट में नहीं है, आदि भी होना चाहिए। हल्का सा नमक है, वो भी काला नमक, जीरा वाला नमक है, टाटा वाला थोड़ा मोड़ा है, कुल मिला के रखा हुआ है, वही थोड़ा सा डालना है हल्के से नमकीन बनाने के लिए। आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। आप देखें कि इसमें आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। और ये आप नाश्ते के रूप में सवेरे सवेरे आप ले सकते हैं, जब भी हो 7 बजे से 10 बजे के बीच में एक नाश्ता लेना चाहें तो नाश्ता आप ले लें। और इस नाश्ते को जैसा आपने देखा, इस नाश्ते को लेने के बाद आप देखिए, इसमें मैंने बताया कि आपको गेहूँ भी दिखा है ना, इसमें आपको गेहूँ भी दिखा है, आप इसमें चना भी दिखा है, टमाटर भी दिखा है और धनिया भी दिखा है। आप लहसुन भी डाल सकते हैं, आप आदि भी डाल सकते हैं। मैं प्रेजेंट में नहीं डाल पाया हूँ। आप थोड़े मोड़े प्याज भी डाल सकते हैं, हाँ, कच्चा प्याज। तो आप इसको आप क्या करेंगे, इसका एक ही काम है कि आप सवेरे सवेरे खाएं। हाँ, इन चीज़ों को आप दही के साथ भी खा सकते हैं, मट्ठे के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं। और आप तो जो आपने देखा, जो आपने समझा, इसको सुबह सुबह खाइए और फिर दोबारा खाना खाने के लिए आप 12 बजे खाइए। अब 12 बजे के 12-1 बजे आप फिर से अब खाना खाइए, और खाने में भी आप रोटी खाइए, चावल खाइए। खाने में रामेंद्र कुमार सिंह बोला कि आप रोटी भी खाइए और चावल भी खाइए, लेकिन कैसे खाइए? रोटी बनाने के पहले गेहूं को रात भर पानी में भिगो दीजिए। जो भी 1 पसेरी 2 पसेरी 5 किलो 10 किलो गेहूं और चने को रात भर पानी में भिगो दीजिए, और उसका ज़्यादा पानी में भिगो करके उसके जो सत्व हैं, जो रस है, जो कार्बोहाइड्रेट की मिठास है, वो उसमें से निकल जाएगी। और फिर उसको सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद फिर उसको पिसाइए, पिसा करके फिर रोटी खाएंगे तो हो सकता है कि 2-3 रोटी आप आराम से खा लें, क्योंकि धीरे धीरे उसको कम करना पड़ेगा। आपको रोटी और चावल को कम करना पड़ेगा, कम तो कर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ 4 रोटी और चावल खाते थे, कब कैसे पता चलेगा कि हम 4 रोटी खाएंगे, जो चावल खाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि शुगर तो 200 250 300 चला गया, जो आने वाले कल में आपको परेशानी का कारण बन सकता है। तो ऐसे आप इसी को खाएं, और चावल को पुराना चावल खाएं, उसके माड़ निकाल दें। कुछ भी हो, आप उसके कभी कभी कहीं कहीं आप जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, वो खा लेना अपनी जगह पर, लेकिन अपनी लाइफ में आप चावल के माड़ को निकाल करके खाएं। और रोटी को रात, जो गेहूं को मैंने बताया कि इसको रात भर भिगो दीजिए, उसमें से सत्व निकल जाएगा, फिर सुखवा करके पिसा करके उसकी रोटियां खाएं। और दवा चल रही हो तो थोड़ा चलाते रहें, लेकिन थोड़ा ध्यान भी दें, क्योंकि रोटी चावल से सत्व निकल गए हैं, कार्बोहाइड्रेट के सत्व निकल गए हैं, उसमें से रस निकल गया, उसमें से शुगर निकल गया है। पता चले शुगर भी कम हो गया, उसे दवाओं के माध्यम से शुगर और आपने कम कर दिया। वो शुगर कम नहीं होना चाहिए, 80 के नीचे नहीं आना चाहिए। 120 रहे फास्टिंग, ऑल द बेस्ट। 120 और 180 के बीच में आप रहें, सबसे बेस्ट तरीका है।
थोड़ा एक्सरसाइज सुबह दोपहर शाम भी एक्सरसाइज आप करें, टहलने वाला मात्रा बढ़ा दें। सुबह 1 घंटा टहलें, शाम को 1 घंटा टहलें, मौका मिले तो दोपहर में भी 1 घंटा टहलें। अभी युवा वर्ग हैं तो जिम जा सकते हैं, युवा वर्ग हैं 50 के अंदर अंदर हैं तो जी 50-55 तक भी हैं तो आप जिम की सुविधा हो जा सकते हैं, नहीं तो अपने से ही हाथ पैर को हिलाइए। और मैं तो कहूँगा कि आप टेंशन मुक्त होइए, और मैं आपको इस पर भी एपिसोड बनाऊँगा कि टेंशन मुक्त कैसे रहा जाए। टेंशन मुक्त में रहने से भलाई है कि आप टेंशन मुक्त रहें। मैं जब मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी उम्र भी देखिए वो 53 साल की है, मैं भी टेंशन में रहता हूँ क्योंकि हम इंसान हैं, टेंशन तो है ही, हमारी सामाजिक जिम्मेवारियाँ इतनी हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं और पता चलता है कि हम कितना टेंशन लेते हैं अपने जीवन में। टेंशन मुक्त रहिए, समस्याएं हैं आती रहती हैं जाती रहती हैं। तो जैसा मैंने कि बताया, आप अपने नाश्ते में इस गेहूँ और चने को सलाद के रूप में कुछ चीज़ें मिला करके, या तो फिर इस गेहूँ को उबाल करके आप दही के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए, मंठे के साथ खाइए। दही दूध मंठे के साथ इस चने को भी, इस गेहूँ को भी भिगो के आप खा सकते हैं उबाल करके। 4-5 सीटी मैंने लगाया है, उबल गया है, उबलने के बाद देखिए आराम होगा क्योंकि दांत में समस्याएं नहीं आएंगे फिर। ठीक है मेरे दोस्तों, आप इस बातों को ध्यान रखें, और रामेंद्र कुमार सिंह का जो ये चैनल है ना, उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हमारी अच्छी अच्छी बातों को आगे तक बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर डालिए। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया, रामेंद्र कुमार सिंह।